नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की। आखिर अमेरिका यात्रा को लेकर इतनी सनसनी क्यों है, इतनी चर्चा क्यों है? तख्ता पलट करने वाले अमेरिकी से राहुल गांधी क्यों मिले, यह भी चर्चा या विचार का विषय है। अमेरिका में घूमने फिरने गए राहुल गांधी मीडिया के मसाला बन गए, यह सच्चाई है। वहां उन्होंने क्या किया कि बवाल खड़ा हो गया है। यहाँ की मीडिया अपने अपने तरीके से राहुल बाबा और उनके विरोधियों के बयान को मिलाकर चटपटी खबरें परोस रही है। इसी बीच हमने अमेरिका में रहने वाले अपने कुछ मित्रों से संपर्क किया, राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा पर कुछ जानकारियां एकत्रित की। कुछ स्पष्ट बातें हमारे सामने है जो हम आपको शेयर करना चाहते हैं। वैसे तो अमेरिका में किसी देश के नेताओं की यात्रा की लोग चर्चा नहीं करते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को बदला। नरेंद्र मोदी की जब यात्रा होती है तो वहां चर्चा होती रही है, बल्कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी की यात्रा चर्चा का विषय बन ही जाता है। इस बार राहुल गांधी को प्रायोजित तरीके से चर्चा में लाने का प्रयास हुआ है, जबकि नरेंद्र मोदी को लेकर भारतवंशियों में गजब का उत्साह देखा जाता रहा है और अपने आप स्वतः स्फूर्त एक चर्चा का वातावरण बन जाता है। राहुल गांधी की अमेरिकी यात्रा के दौरान चर्चा में लाने के लिए जॉर्ज सोरेस की कंपनी या उनसे जुड़े कई संगठन के लोग सक्रिय दिखे। यह सामान्य बात नहीं थी, यह असाधारण बात थी। इसको अमेरिका के लोगों ने भी नोटिस किया और अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी भी राहुल की यात्रा और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। यहाँ तक कि अमेरिका के लोग भी चौकन्ने दिखने लगे हैं राहुल की इस यात्रा के बाद। जॉर्ज सोरेस कौन है, हम सभी जानते हैं। उन्होंने $100 करोड़ खर्च कर पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को चुनाव हरवाने की बात कही थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी अमेरिका में उस शीर्ष अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू से मिले जो तख्ता पलट के माहिर माने जाते हैं। लू का नाम दक्षिण एशियाई देशों में तख्ता पलट से जोड़कर देखा जाता रहा है और प्रामाणिकता के साथ ऐसे आरोप लगते रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिराने में भी उनका नाम आया था। इमरान ने तो खुलेआम उनका नाम लिया था। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रंप ने गवाही देते हुए उन पर लगे आरोपों को गलत बताया था, लेकिन जब प्रमाण सामने लाए गए तो मौन धारण कर लिए थे। पिछले माह जब बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया, तब भी उनका नाम आया और प्रमुखता से आया। डोनाल्ड लू अमेरिका के फॉरेन विभाग में साउथ मिडिल ईस्ट के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कई देशों में तख्ता पलट करवाने के भी आरोप लगते रहे हैं और इससे संबंधित प्रमाण भी दिए जाते रहे। इसके बावजूद अमेरिका इन आरोपों को मानने से इनकार करता रहा है। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं और बंगाल के समस्या उत्पन्न होने के बाद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा से लेकर इनके बाद जो बातें हो रही हैं, जिसमें डोनाल्ड लू और उनके सहयोगी से मिलने की बात हो रही है, तो क्या यह इस पर शंका नहीं की जा सकती कि भारत में भी कुछ गड़बड़ी पैदा करने के लिए विदेशी शक्तियां सक्रिय हैं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ जिसमें नई जानकारी और प्रामाणिक स्रोतों से उपलब्ध जो हमारे पास जो बातें हैं, तथ्य हैं, उनके साथ हम आपके सामने आएंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।